बच्चों अब हम लोग पार्ट 2 में लेक्चर 1 के पार्ट 2 में हम लोग क्या देखते हैं। पार्ट 2 में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी को भी स्टडी करेंगे। जैसे पहले आपके सामने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपको दिया गया है कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना, ए बी सी और आर पी क्यू। तो देखो पहले हम फिगर बना लेते हैं और देखेंगे कि कौन सा वर्टेक्स किस पे जा रहा है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मार्किंग। सही तरीके से मार्किंग हमने कर लिया दोनों ट्राइंगल्स में। Now the question is it true to say that BC equals to QR? तो क्या BC QR के इक्वल होगा? तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, AB ये जो साइड है इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या आ रहा है, AB के करस्पॉन्डिंग आपके पास आ रहा है RP, ठीक है, RP। इसी तरह से आपके पास जो साइड BC है उसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, साइड BC के करस्पॉन्डिंग आ रहा है PQ। इसी तरह से आपके पास थर्ड साइड जो है CA उसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, CA के करस्पॉन्डिंग आ रहा है QR, ठीक है। सो वी कैन नॉट से दैट BC इक्वल्स टू QR। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हम ये नहीं कह सकते हैं। बिकॉज क्यों नहीं कह सकते हैं? बिकॉज BC एंड QR आर नॉट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या होता है, जो पार्ट इसका हो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो पार्ट बन रहा हो उसका, यानी जो आपस में रिलेट कर रहे हैं। सो BC के करस्पॉन्डिंग PQ आ रहा है ना कि QR। सो देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो। और सेकंड क्वेश्चन वाई का आंसर हो जाएगा बिकॉज दे आर नॉट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। बच्चों अब हमारे पास पहला क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी जिसको हम लोग बोलते हैं SSS, ठीक है, साइड साइड साइड। तो वो साइड के लिए एक्रोनिम हो जाता है SSS। क्या मतलब है इसमें, हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, इस ट्राइंगल के साइड्स क्या हैं, ABC, लेंथ दिए गए हैं आपको। इसका लेंथ है, इस साइड का लेंथ है A, इस साइड का लेंथ है B और ये वाले साइड का लेंथ है C। तो अगर किसी दो ट्राइंगल में तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो जाएगी देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इनका कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया कहलाता है SSS, ठीक है। जैसे मान लो अभी यहाँ पर ये ट्राइंगल्स दिए गए, आपने इसका नाम लिख लिया A B and C। तो अब आपके पास यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर आपके पास नाम हो जाएगा A, then this is B and this is C, ठीक है। हमने इसको A B C लिख दिया है। Now you can change, this is A dash B dash and C dash। तो अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ट्राइंगल ABC is congruent to triangle A dash B dash and C dash by SSS क्राइटेरियन, ठीक है। तो ये होता है आपका पहला क्राइटेरिया जिसको हम लोग बोलते हैं साइड 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 क्राइटेरिया। द सेकेंड क्राइटेरिया इज SAS, ठीक है। अब अगेन SAS का मतलब क्या हो गया, साइड एंगल साइड। तो S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल, है ना। अब उसी ट्राइंगल में देखो आपने क्या किया, आप ट्राइंगल में एक साइड आपको पता है साइड का लेंथ है स्मॉल b, दूसरे साइड का लेंथ है स्मॉल c और बीच में एक एंगल आ रहा है, ठीक है, ये एंगल, ये तीनों आपको पता चल गया। और दो ट्राइंगल आपके पास हैं जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है, वी हैव ट्राइंगल्स A B और C, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या हो रहा है, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पर हो रहा है, लेट अस कॉल इट एज B डैश, ठीक है। एंड देन दिस इज, तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं बाई SAS रूल। SAS रूल में देखो क्या समझना है आपको, SAS रूल में आपको देखना है कि साइड एंगल साइड का मतलब क्या होता है, दो साइड के बीच में जो एंगल है वो सैंडविच्ड होना चाहिए, यानी उसके बीच में आना चाहिए। अब जैसे आप लेफ्ट वाले ट्राइंगल को देखो, तो जो आपका लेफ्ट में ट्राइंगल है इसमें आपका साइड की लेंथ क्या है 3.6 और 7.1 और उनके बीच में एक एंगल आ रहा है जिसकी वैल्यू है 49 डिग्री। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है एक साइड है 3.6, दूसरा साइड है 7.1, लेंथ सेम हो गई और इनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो है 49 डिग्री। सो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और क्राइटेरिया क्या यूज होगा, क्राइटेरिया यूज होगा SAS, ठीक है। बट यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द वर्टिसेस। वर्टिसेस आपको सही तरीके से लिखना है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, वर्टिसेस शुड बी रिटन इन द करेक्ट ऑर्डर, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस के साथ ही लिखना होगा। तो ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। आपको एक बात यहाँ पर रिमाइंड करते हैं बच्चों, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था एक्सप्लेनर यानी कि पार्ट 1 में, इस लेक्चर के पार्ट 1 में बताया था कि हमारे पास 6 क्राइटेरिया में से, सॉरी 6 चीजों में से 3 साइड और 3 एंगल में से सभी को जानना जरूरी नहीं होता है। जैसा कि आप देखेंगे 3 वेरिएबल्स या 3 इंफॉर्मेशन से हमारा काम चल जाता है। जैसे पहले केस में हमने 3 साइड की बात करी, अब हमने 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल की बात करी। इंक्लूडेड एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल जो दोनों साइड्स के बीच में बन रहा हो।
Now, the third criteria which we will study today is ASA, that is called angle side angle. तो अब क्या हो गया, साइड जो है वो सैंडविच्ड है बिटवीन द टू एंगल्स. तो जैसे कि आप देख रहे हो ट्राइंगल में आपको एक एंगल दिख रहा है, दूसरा एंगल दिख रहा है, और उसके बीच का आपको साइड का लेंथ दिख रहा है. तो अगर मान लो आपके पास दो ट्राइंगल है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्राइंगल आपके पास है ए, दूसरा ट्राइंगल है बी, और इसका तीसरा ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है ए, ट्राइंगल का दूसरा वर्टेक्स बी और तीसरा सी. इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो ए प्राइम या ए डैश, और दूसरे वाले को आप लिख सकते हो बी प्राइम या फिर बी डैश, और तीसरा हो जाएगा सी प्राइम. अब एंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो वर्टेक्स ए पर एंगल कितना बन रहा है 24. अच्छा, इधर ए डैश पे 23, ए डैश पे कितना बन रहा है 23, बी पर कितना बन रहा है 124 और बी डैश पर 124. सो टू एंगल्स आर सेम. अब आपको देखना है कि उनके बीच का साइड, तो उनके बीच के साइड का लेंथ इधर हो रहा है 8.9 ए बी का, और इधर हो रहा है ए डैश बी डैश का साइड 8.9. तो साइज भी सेम है, साइड का लेंथ सेम है, एंगल्स दोनों साइड के बाउंड्री पर सेम है. ठीक है, तो ए एस ए से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. बट वी नीड टू बी केयरफुल. अगर आप बात कर रहे हो ए बी सी की, तो ए के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, ए के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा ए डैश. ठीक है, 23 के करस्पॉन्डिंग 23 वाला एंगल, बी के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा बी डैश, और सी के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा सी डैश. ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड सी डैश. सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम्स. अब हमने जो 3 क्राइटेरिया देखे हैं, उन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग आज प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व करते हैं. ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपके सामने प्रॉब्लम लिखा हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी ये जो नीचे आपको फिगर दिया गया है, इसमें आपको बोला गया है कि ए बी और ए सी इक्वल है, ए पी और ए क्यू भी इक्वल है. ओके, तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है. नाउ फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दैट द ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी आर कॉन्ग्रुएंट. सो लेट अस सी हाउ टू प्रोसीड. दो ट्राइंगल्स आपके पास जो बन रहे हैं, पहले आपको ध्यान से देखना है कि दो ट्राइंगल्स कौन से हैं. तो उसके लिए देखो आपको क्या करना है, जो पार्ट्स को शेड कर रहे हैं उसको आपको रिमूव कर देना. आप ये लाइन को रिमूव कर दो. ठीक है, सॉरी, ये लाइन को रिमूव कर दो आप. तो ये लाइन आपने रिमूव कर दिया. अब आपको जो ट्राइंगल का पार्ट मिल रहा है, इसमें आप देख रहे हो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं. ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स में आपने देखा कि ए सी ए पी सी का एक पार्ट है इधर से. अगर आप देखो ये लाइन जो है आपका, ये ए सी है, और इधर से आपके पास दूसरे ट्राइंगल में दिख रहा है ए बी. ठीक है, तो ए सी और ए बी इक्वल है, दे आर गिवन. अब एंगल ए कॉमन है, दोनों के बीच में एंगल ए बन रहा है, यानी वो एंगल ए फर्स्ट ट्राइंगल में भी आ रहा है और सेकंड ट्राइंगल में भी आ रहा है. सो दैट इज इक्वल. तो अब आपने देखा एक साइड और एंगल. अब उसके बाद अगला साइड जो आ रहा है, यानी इसी ऑर्डर में, वो क्या है एपी. एपी ये छोटा वाला साइड जो है. ठीक है, दिस इज द साइड एपी. ये आपका एपी है और इधर से ये ए क्यू है. तो आपने देखा कि एपी और ए क्यू भी इक्वल हो रहे हैं, बिकॉज दे आर गिवन टू बी इक्वल, है ना. तो साइड एंगल साइड, यानी अगर हम इसको अलग करके बनाते हैं तो आपके पास इस तरीके से एक ट्राइंगल बन रहा है, इस तरीके से एक ट्राइंगल बन रहा है, समथिंग लाइक दिस, जिसमें आपने देखा इस साइड की बात करी आपने, इस साइड की बात करी और इसके बीच में एंगल की बात करी. ऐसे ही आपका जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है, उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें ये वाला एंगल आपका कॉमन आ रहा है. ठीक है, बट वो इस डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा था. तो वहां पर भी क्या हो रहा है, साइड एंगल साइड. तो जब साइड एंगल साइड, यानी कि एक एंगल और उसके लेफ्ट और राइट के, यानी उसके दोनों तरफ के दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं, तो वो ट्राइंगल क्या हो जाता है, वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है. सो यूजिंग एसएएस क्राइटेरिया दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट. अब देखो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट कैसे फॉलो होता है. सीपी इक्वल्स टू बी क्यू. तो आप जानते हो कि जब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, चाहे वो उसका एंगल हो या फिर वो उसका साइड हो. तो व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग पार्ट. तो करस्पॉन्डिंग पार्ट की पहचान कैसे करते हैं, देखो करस्पॉन्डिंग पार्ट की पहचान करते हैं ट्राइंगल को जब आप लिख लेते हो सही तरीके से इन द करेक्ट ऑर्डर. तो आप देखो कि सीपी, तो सीपी का मतलब क्या हो गया, लास्ट एंड द मिडिल लेटर. ठीक है, सीपी. और ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी क्यू. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं सीपीसीटी बाई सीपीसीटी. सो व्हाट इज सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे. तो बाई सीपीसीटी ये जो आपका साइड होगा सीपी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सीपी विल बी इक्वल टू बी क्यू. और इसी तरह से थर्ड पार्ट भी आपका फॉलो करेगा, जहां पर आपको एंगल एपीसी और एंगल ए क्यू बी को दिखाना होगा. तो आप देखोगे कि ए पी सी जो एंगल है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एंगल क्या आ रहा है, ए क्यू बी. ठीक है, तो ये एंगल की पहचान कैसे करते हैं, एंगल की पहचान करते हैं वर्टिसेस के ऑर्डर से. ठीक है, जैसे आप देखो ए पी सी में पहले वर्टेक्स क्या आ रहा है, पहले आ रहा है ए, फिर आ रहा है पी,
फिर आ रहा है सी। इसी ऑर्डर में अगर आप यहाँ पे लो, फर्स्ट ए है, सेकंड क्यू है, दूसरा तीसरा बी है, तो APC इज एंगल APC इज इक्वल टू एंगल AQB बाई CPCT। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है हमें, जिसमें कुछ साइड्स आप देख रहे होगे मार्किंग से आपको बताया गया है कुछ साइड और कुछ एंगल इक्वल है। सो व्हाट इज इक्वल? AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, AD इज इक्वल टू BC एंड DAB इज इक्वल टू CBA। तो आपने देखा यहाँ पर एंगल्स भी मार्क्ड है और साइड भी मार्क्ड है। अब सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले आपको प्रूफ करना है ABD। ये देख रहे होगे आप ABD करके एक ट्राइंगल बन रहा है इधर से, ठीक है, और इधर से भी आप देख रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग एक और ट्राइंगल बन रहा है। तो ये आपको दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने। ऑलरेडी आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि भाई दो साइड और एक एंगल इसमें इक्वल है, सो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। तो यहाँ पर आपने क्या किया? ABD और BAC को स्टार्ट किया। तो आप देखो ABD जो ट्राइंगल है उसमें आपके पास एक साइड दिया गया है AD, ठीक है, और दूसरे ट्राइंगल में क्या साइड दिया गया? BC। सो AD इज इक्वल टू BC गिवन था। इसी तरह से पहले वाले ट्राइंगल में अगर आप देख रहे हो तो आपको दिया गया एंगल A, ठीक है, एंगल A, और दूसरे ट्राइंगल में क्या दिया गया? एंगल B। ये दोनों भी इक्वल हो गए बिकॉज इट इज गिवन। अब हम बात करते हैं कि दो साइड होने चाहिए और बीच में एंगल होना चाहिए। तो हमारे पास ये वाला साइड अगर आप देखो तो ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है, ठीक है, AB एंड BA। सो कॉमन है, इसका मतलब इसकी लेंथ दोनों में सेम हो जाएगी। सो AB इक्वल्स टू BA बिकॉज इट इज अ कॉमन साइड। तो अब आपने देखा SAS क्राइटेरिया लग गया यहाँ पर, और ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BAC के। नाउ द पार्ट 2 एंड 3 विल अगेन फॉलो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ CPCT, ठीक है। BD आप देख रहे हो, BD कैसे बनेगा? इस ट्राइंगल में आपने लास्ट 2 लेटर्स ले लिए और इधर भी लास्ट 2 लेटर्स ले लिए। तो करस्पॉन्डिंग साइड का फंडा देखो क्या होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का फंडा होता है कि पहले वाले ट्राइंगल का वो साइड जो दूसरे वाले के साइड के करस्पॉन्डिंग हो, यानी उसके मैच करता हो, उससे लेंथ में इक्वल हो। ऐसे ही एंगल्स के लिए भी होता है। सो बोथ ऑफ दीज टू विल फॉलो बाय CPCT। बाय CPCT BD इज इक्वल टू AC एंड एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। अब आते हैं अगले प्रॉब्लम पे। इस प्रॉब्लम में आपको दिया गया है कि एक फिगर आपके सामने है जिसमें दो ट्राइंगल्स रखे हुए हैं ऑन अ लाइन और अपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए हैं, ठीक है, देखने में थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। नाउ AB इज इक्वल टू CD ये गिवन है, AB इज इक्वल टू CD। तो देखो निशान लगा लो कहाँ है, ये है AB आपका इतना पार्ट, ठीक है, और CD आपका इतना पार्ट है। तो ये दोनों इक्वल बताए गए हैं। CE इज इक्वल टू BF। CE कहाँ है आपका? CE आपका इधर है और BF आपका इधर है। और एंगल ACE और DBF भी इक्वल है। ACE ये वाला एंगल जो मार्क्ड है और BCF ये वाला एंगल भी इक्वल है। अब आपको देखना है कि ट्राइंगल्स में हमें ACE को, यानी ये जो नीचे बना हुआ ट्राइंगल है, और DBF यानी कि जो ऊपर बना हुआ ट्राइंगल है, इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो हाउ वी कैन प्रूफ दीज टू ट्राइंगल्स एज कॉन्ग्रुएंट? तो यहाँ पर बच्चों हमें दिया गया है ACE और DBF को प्रूफ करना था कॉन्ग्रुएंट। तो CE और BF क्या है? इक्वल दिया गया है। CE इज इक्वल टू BF। ये दो साइड्स बन रहे हैं अगर आप देखो तो यहाँ पर ये साइड और इधर ये वाला साइड हो गया आपका। इसी तरह से एंगल C और एंगल B भी इक्वल है, ये गिवन था। अब जो थर्ड साइड होगा वो आपको डायरेक्टली नहीं गिवन है, बट इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो गिवन है। तो हमने स्टार्टिंग कहां से किया? गिवन दैट AB इज इक्वल टू CD, ये हमें दिया गया है। तो देखो CD कहाँ है? CD आपका ये वाला पार्ट है और AB आपका इधर से ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। अब आप क्या करो, दोनों में आपने BC साइड को ऐड कर दिया। BC कौन सा साइड है? BC ये मिडिल वाला पार्ट है। मिडिल वाला पार्ट ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? AB प्लस BC और CD प्लस BC, दोनों साइड BC ऐड कर दिया आपने। व्हाट यू गेट इज AC लेफ्ट साइड में आ जाएगा। AC का मतलब क्या हो गया? ये पूरा साइड हो गया इस ट्राइंगल का, ठीक है, दिस इज द एंटायर साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, ये हो गया आपके पास। अब इसी तरह से आपने देखा दूसरे साइड में हमारे पास क्या आ रहा है? दूसरे साइड में हमारे पास आ रहा है BD, तो वो दूसरे ट्राइंगल का पूरा साइड हो गया। सो दीज टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल, है ना, मगर देखो ये इनडायरेक्टली गिवन था। तो अब आपने इसको नंबरिंग कर लिया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो पहले में एक साइड इक्वल है, फिर उसके बीच का एंगल और फिर उसके नेक्स्ट वाला साइड। सो यूजिंग 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 रिलेशंस को अगर हम यूज करें तो हमारे पास दिख रहा है कि SAS क्राइटेरिया से ट्राइंगल ACE और ट्राइंगल DBF जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। एक बात बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मिस्टेक होती है वो इसके नाम लिखने में होती है, ठीक है, ACE और DBF ये इसका सही ऑर्डर है। ओके, सो ट्राई टू बी कॉशियस, थोड़ा सा होशियारी से नाम लिखिए हमेशा सही तरीके से। अब आगे हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट जो इसका था। सेकंड पार्ट डायरेक्टली फॉलो होगा इसी कॉन्ग्रुएंस से, तो उसमें सिर्फ हमें CPCT का रूल यूज करना है। उसमें बोला गया था शो दैट AE इज इक्वल टू DF।
तो AE जो साइड है वो किससे बन रहा है, वो बन रहा है फर्स्ट और थर्ड वर्टेक्स से। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड वर्टेक्स से क्या बन रहा है, DF। सो दे आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कांग्रुएंट ट्रायंगल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो बाय CPCT AE इज इक्वल टू DF। तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स करे थे, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स थे ऑन द क्राइटेरिया सो फार वी हैव लर्नड, और ज्यादातर प्रॉब्लम आपने देखा SAS से थे। तो इसमें आगे हम लोग और क्राइटेरियाज भी देखेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स, एंड वी विल सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स। नाउ देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हिच आर गिवन इन एन असाइनमेंट, और उस असाइनमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। So in our live session, next live session, we will discuss the doubts and those problems, और जो आपके other questions होंगे उसको भी हम discuss करेंगे। So try to send your doubts, send your queries and whatever problems you are facing, तो हम उसको अपने live session में include करेंगे। Thanks to all of you for watching this lecture.